नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आफत बनकर बारिश बरसती हुई नजर आ रही है। मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली गुरुग्राम के कई हिस्सों में जल भराव की खबर है। वहीं बारिश के बीच नोएडा प्राधिकरण का सराहनीय कार्य भी देखने को मिला। नोएडा के ड्रेनेज नेटवर्क ने कमाल कर दिया। तो बारिश से पहले नोएडा में सुनियोजित कार्य किए गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हालिया भारी मानसूनी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ है, जहां गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और दिल्ली में रेड अलर्ट घोषित करना पड़ा। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किए गए सुनियोजित कार्यों के कारण नोएडा ने इस आपदा का काफी बेहतर प्रबंधन किया है। तो गुरुग्राम में 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे नेशनल 48 पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और कॉरपोरेट्स को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। इसके विपरीत नोएडा की बात करें तो नोएडा के एकीकृत और पूर्व नियोजित जल निकासी यानी ड्रेनेज नेटवर्क ने बारिश के पानी को तेजी से निकाला, जिससे शहर को व्यापक जाम और जल भराव से बचाया जा सका। हालांकि कुछ निचले और पुराने इलाकों जैसे सेक्टर 62 और 63 में थोड़ा बहुत जल भराव देखने को जरूर मिला, लेकिन कुल मिलाकर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य एनसीआर शहरों के मुकाबले बारिश की मार झेलने में अधिक सक्षम साबित हुआ। तो बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों ने बारिश के मौसम को देखते हुए शहरवासियों को साफ सफाई व जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर के जल भराव वाले चिन्हित हॉटस्पॉट्स जैसे मुख्य चौराहे, अंडरपास, लो लाइंग एरिया पर हैवी ड्यूटी पंप्स की एडवांस में तैनाती ताकि पानी जमा ना हो, मुख्य नालों की प्रगतिरत सफाई कार्यों में तेजी लाने, साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग, सेक्टरों और गांव नालियों की नियमित सफाई करने, नालों के ओवरफ्लो होने और पानी के बैक मारने की समस्या के तकनीकी समाधान पर चर्चा की गई, जिसका जमीनी असर भी देखने को मिलता रहा। गांवों पर आफत बनकर बरस रही है, वहीं नोएडा प्राधिकरण का सराहनीय कार्य इस बारिश के बीच देखने को मिला है। नोएडा के ड्रेनेज नेटवर्क ने कमाल कर दिया। बारिश से पहले नोएडा में कई सुनियोजित कार्य किए गए थे, जिसका जमीनी असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच भी नोएडा में प्राधिकरण की तरफ से यह बेहतरीन कार्य किया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जहां दिल्ली गुरुग्राम में हालात बद से बदतर है मानसूनी बारिश के चलते, वहीं नोएडा में स्थितियां काफी बेहतर नजर आ रही हैं। प्राधिकरण का बेहतरीन काम यहां पर देखने को मिला है। बिल्कुल साहिल, देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गुरुग्राम में 115 किलोमीटर से अधिक बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की जाए, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लेकिन फिलहाल नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में कहीं इस तरीके का मामला सामने देखने को नहीं मिला है। जो पानी की बात की जाए, जल भराव की बात की जाए तो कहीं भी इस तरीके का मामला सामने नहीं आया है। और नोएडा प्राधिकरण की सबसे बड़ी खासियत रही है कि पानी जल भराव से पहले उन्होंने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। जो इस तरीके से जाम लगता है या जल भराव होता है, इसी चीज में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नोएडा प्राधिकरण नंबर 1 रहा है इस चीज में। जी साहिल, बिल्कुल। और क्योंकि हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्थितियां भयावह नज़र आ रही हैं। जाम की स्थिति बन गई है, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, लेकिन नोएडा में बेहतर व्यवस्थाओं का असर ज़मीन पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा जल भराव नहीं है, गाड़ियाँ ठीक तरीके से आवागमन कर पा रही हैं। और इस बार साफ तौर पर कहना होगा कि नोएडा प्राधिकरण ने जो पहले से ही सुनियोजित कार्य किए थे, उनका जमीनी स्तर पर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। साहिल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। वहाँ जल भराव तो हो ही रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी बिल्कुल खराब दिख रही है। वहीं नोएडा की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर जल भराव हुआ करता था वहाँ पर पहले से तैयारी कर रखी थी और जल भराव बिल्कुल दिख नहीं रहा है, ना ही ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब दिख रही है। और जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश हैं, तो लगातार उनकी तारीफ भी की जा रही है कि इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने लोगों को, आम लोग जो है, जो रोजाना का सफर तय करते हैं साहिल, रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं उनको एक राहत देखने को मिली है। और वही बात की जाए, सबसे बड़ी वजह नोएडा प्राधिकरण दूर योजना समय रहते ही कई तैयारियों लगातार निगरानी की माना जा रहा है। मानसून शुरू होने से पहले ही प्राधिकरण ने शहर की जल भराव और हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। मुख्य नालों जिनकी वजह से नाला भर जाता था,
चलिए, अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आफत बनकर मानसूनी बारिश बरस रही है। दिल्ली गुरुग्राम में बारिश का भयावह असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर नोएडा की आप देख सकते हैं, किस तरीके से प्राधिकरण की सुनियोजित कार्यों का असर नोएडा में देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी बहुत ज्यादा जल भराव की स्थिति नहीं बनी है। ड्रेनेज सिस्टम ने इस बार कमाल कर दिया है और नोएडा प्राधिकरण ने बारिश के सीजन से पहले ही तमाम व्यापक इंतजाम किए हुए थे, जिसका जमीनी स्तर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।